प्रियो, जहां तक मैंने प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखा है, वो बहुत ही कम बोलता था और काम बहुत। कलाम कहता है तू प्रार्थना करना उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जीरो रखा है, सोने की सड़कें रखी है खुदावंद ने स्वर्ग में। एक विश्वासी जब स्वर्ग में जाएगा सोने पे चलेगा। प्रियो, सोचो कितना खुदा महान है हमारा, तो उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए उन्होंने कितना कुछ रखा है। अब आपकी बारी है। सबको अंदर बुला। क्या बात है। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर, सारा जलाल हमारे यीशु मसीह को। आपने जितनी भी तालियां मेरे लिए बजाई वो सब कैंसिल करके एक ताली यीशु मसीह के लिए कमान दियो। अवश्य हम घटे और वह बढ़े। कलाम कहता है मैं अपनी सारी महिमा खुद लूंगा, अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मुझे एक ताली भी नहीं चाहिए, सारी महिमा खुदावंद को। कमान दिया तुम्हार, उसे बता दो वो कितना महान परमेश्वर है। उसे बता दो वो सर्वशाली है, वो रूपकारी है, वो लोग से कोप करने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो सब कामों को सफल करने वाला है। यस प्रियो, जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। Come on, hallelujah! Come on, hallelujah! क्या बात है। मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग में हलचल मच चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ स्वर्गदूत बैठे रह चुके हैं आपके जीवन में कुछ नया अद्भुत करने के लिए। Come on, hallelujah! अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ। हालेलुया! बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, राजा के राजा की। कितने लोगों को उसकी तारीफ करना आती है? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों को उसकी तारीफ करना आती है? क्यों ना हम दिल से उसकी तारीफ करेंगे? क्या हम तारीफ सीखना चाहेंगे? कुछ क्या कलीसिया तारीफ सीखना चाहेंगे? इसमें कुछ शब्दों में आपको तारीफ करना सिखाऊंगा। पर मेरा विश्वास है जब सारी कलीसिया मिलकर उस महान परमेश्वर की तारीफ करेगी, बहुत बड़ा एक घर टूटेगा यीशु के नाम से। आमीन। ये तो प्रिय सीखेंगे हम कुछ शब्दों से। देखिए, सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप ईश्वरों के परमेश्वर हैं, आप दया के सागर हैं, आप दया के धनी हैं, आप अनुग्रह के पिता हैं, आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। आप हमारे गढ़ हैं, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारे छोड़ने के स्थान हैं, आप हमारे पूर्वजों के परमेश्वर हैं, आप हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी परमेश्वर हैं, आप हमारे कर्ता हैं, आप हमारे रखवाले हैं, आप हमारे चरवाहे हैं, आप सूखे पेड़ में जान देने वाले परमेश्वर हैं, आप गर्भ का फल देने वाले परमेश्वर हैं, आप पुत्रों की माता बनने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे सिर को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें पूछने बल्कि सिर बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रियो, ये क्या था? तारीफ थी। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए, तारीफ होश और हवास में होती है। ध्यान से सुनिए प्रियो। ब्रदर, एक मिनट, आपका नाम? यश। मान लो मैं यश की तारीफ कर रहा हूँ। यश आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, यश सच में हैंडसम लग रहे हैं आज। तो मैं बिल्कुल सामने, आमने सामने, राइट? मैं आंखें बंद करके बोला क्या? मैं हिलडुल के बोला क्या? हाँ। प्रार्थना अलग होती है, आराधना अलग होती है, तारीफ बिल्कुल अलग होती है। फिर जब मैं बताऊंगा ना तारीफ से क्या होता है, आप बेचैन हो जाओगे। पर
मैं कुछ बताना चाहूंगा। मान लो हमारे बीच में यश साहब है, ये यवतमाल के नगर सेवक है। एक मिनट एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप दिल से तारीफ करोगे और समझ जाओगे कि तारीफ से आखिर होता क्या है। मान लो यश साहब यहाँ यवतमाल के नगर सेवक है, मुझे काम पड़ा है, मैं नॉर्मल यवतमाल में रहने वाला बंदा हूं, मुझे काम फंसा है। मैंने कहा मेरे पानी का जो नल है वो टूट गया है, ठीक है, मैं कहां जाऊंगा? नया चाहिए तो यस। और कोई कर सकता है क्या? नया लाइन दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मान लो मैं यश साहब के पास गया, ये पहला वाला व्यक्ति गया। यश साहब नाराज तो नहीं होंगे? ओके, बहुत प्यारे यश हमारे, ठीक है, ओके। मान लो मैं यश साहब के पास गया, बैठे हुए एकदम मस्त, देखो व्हाइट शर्ट एकदम, क्या बात है, नगर सेवक लग रहा है ना? ओके, सुनिए ध्यान से। मान लो मैं गया और मैं, पता है मेरे शब्द क्या थे? यश कौन है यहाँ पे? आप हैं। अरे आपको किसने खड़ा किया यहाँ पर? आपको नगर सेवक बनाया किसने? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब से आप आए ना हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल पानी नहीं है यहाँ पर, यवतमाल में बिल्कुल साफ सफाई तो बंद हो चुकी है और हम बिल्कुल निराश है जब से आप आए। और एक बात को ध्यान से सुनिए, अगली बार आप जीत के नहीं आने वाले, समझे ना? जब से आप आए हम बहुत दुखी हो चुके हैं। अब पता है क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? बोलेंगे बेटा झूम जा और झुको। क्या करेंगे? क्यों? मैंने तारीफ की ना? क्या किया मैंने? अच्छा, अभी दूसरे विक्की जा रहे हैं यश साहब के पास। यश साहब कौन है? यहाँ पे नगर सेवक कौन है? अरे वाह सर, बहुत ही प्यारे देख रहे हैं आप सर, बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है सर, हम सच में बहुत खुश हैं जब से आप जीत कर आए हैं सर, बिल्कुल यवतमाल चमक रही है सर, सोने की जैसी सड़कें चमक रही है सर, जब से आप जीत के आए ना सर, एक नंबर काम हो रहा है यवतमाल में सर। एक बात को ध्यान से सुनिए, हम बहुत खुश हैं कि आप जीत के आए हैं सर। और हाँ, पानी तो इतना आ रहा है सर, क्या बात है सर, बिल्कुल कोई कमी नहीं है यवतमाल में। और सर हम बोल रहे हैं कि आपके बच्चे दिए सर, अगले साल आप बहुत बड़ी पोस्ट पे आएंगे सर। ये पता है क्या करेंगे? आओ बैठो सब बैठो। मैंने बोला कि बैठना है मुझे, ये मुझे बिठाएंगे, उसके बाद पता है क्या बोलेंगे? ए राजू चल दो लस्सी लेके आ। मैंने लस्सी मांगा क्या? क्यों पिलाया? अच्छा, लस्सी तो मैंने मांगी नहीं और लस्सी मुझे पिलाई, और क्या बोला? विक्की भाई क्या करना है आपने, बताओ, कुछ काम है क्या छोटा बड़ा? ओ नहीं सर, वो एक पानी का एक लाइन चाहिए था सर, वो टूट गया सर, आपका साइन चाहिए था। ए छोटो, 2 लाइन लेके जा विक्की भाई के घर में। हालेलुया, कौन हालेलुया? ये क्या था? ये कैसे काम हुआ मेरा? मैंने क्या बैठने के लिए सोच के गया था एक साहब के साथ? मैंने सोचा था कि मुझे लस्सी पिलाएंगे? मैंने सोचा था कि एक भी ये मुझे देगा? इन्होंने मुझे कितना दिया? एक बात को ध्यान से सुनिए प्रियो, अगर एक मनुष्य की मैं तारीफ करके उसको खुश करके अगर जो एक काम मुझे चाहिए मैं 2 दे सकता हूं, तो सोचिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो ईश्वर का परमेश्वर है, जो सच में तारीफ के योग्य है, तब उसकी तारीफ करेंगे तो वो हमें क्या कुछ नहीं देगा प्रियो। हालेलुया। क्षमा करना यश साहब, आपको अच्छे से पता है जो मैंने आपकी तारीफ की वो सच्ची की या झूठी? मैंने नहीं कहा। देखो सीधी बात है, आज के समय कोरोना के बाद का समय बता रहा हूं, मनुष्य को इतना टाइम ही नहीं रहा कि किसी के पास जाए, कैसे हैं आप, ज्यादा है क्या पूछने के लिए? तारीफ करना तो बहुत कमन हाँ के ना। आज अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है ना, समझ लेना काम फंसा होगा, राइट? अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, सीधा बोल देना सेठ क्या चाहिए काम बोलो, सीधा पॉइंट पे आ जाएगा। हाँ के ना, कमन हाँ के ना। तो प्रियो, आज जो मनुष्य तारीफ के योग्य भी नहीं था, जब मैंने उसकी तारीफ की, उसने मुझे अपने साथ बिठाया, लस्सी पिलाया, 1 नहीं 2 दिया। जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का भी परमेश्वर है। जब हम सारी कलीसिया मिलकर एक मन होकर
विश्वास है एक बहुत बड़ा घर टूटेगा और हम यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रियो, तारीफ करना मैंने सिखा दिया है आपको। अगर फिर भी आप नोट ना कर पाए तो मुंह बंद मत रखना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु रत्तम जय, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति बोलते रहना है। आमेन। अपने हाथों को पूरा पूरा, आधा नहीं पूरा, कम ऑन, पूरा, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपका आवाज 30 नहीं, 60 भी नहीं, कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 100 नहीं, 500। कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आइए अपने मुंह को खोलिए। हालेलुया, 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 स्तुति 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 स्तुति, प्रशंसा, गौरव, आदर, जलाल, महिमा 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 महिमा। आप चमका देने वाले परमेश्वर है, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, आप स्तंभ वाले को स्तंभ करने वाले परमेश्वर है, आप मार्ग है पिता, आप सत्य है पिता, आप जीवन है पिता, आप जीवन का जल है पिता, आप जीवन की रोटी है पिता, आप सच्ची ताकत है पिता, आप हमारे जड़ है पिता, आप हमारी चट्टान है पिता, आप हमारे छुपने के स्थान है पिता, आप हमारे पूर्वजों के परमेश्वर है पिता, आप हमारे पीढ़ियों के भी परमेश्वर है पिता, आप हमारे कर्ता हैं, आप हमारे रखवाले हैं, आप हमारे चरवाहे हैं, आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। मुंह खोलिए, अब आपकी बारी है, उससे बताइए वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसने हमें चंगा दिया है, उसने हमें छुटकारा दिया है, वो स्तंभों कामों को स्तंभों करता है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है, वो सच्ची दानता है, वो मरता हुआ सोता है, वो उत्तम से उत्तम पदार्थ से तुष्ट करने वाला परमेश्वर है। यस तुम बताइए उसकी तारीफ की जवाब की आवाज। Rakaba shehore nihandaraba nihantali mama mahantala hora khaba rihaba shakhalo ol hamana mama mahandaraba indaniana la khomana halabasta rihoba shakhala mama mahanta ehla mana khaba sara jaba shoreaba el hora basti khere indele mama mahantali mama hora babasa ehe shakhala mama mahantara ruhaba she ehe basti chore riya sara la hore riya taraba। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा धन, सारा जलाल हम आपके नाम को देते हैं। आमीन। कम ऑन, हालेलुया। तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आज के बाद जब भी खुदावन की उपस्थिति में आप जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप जाते हैं, आपका छोटा भाई, आपका बेटा या आपका दोस्त समझ के इसे रिसीव करना, कभी भी उसके सामने मांगने के लिए मत जाना। प्रिय वचन कहता है मैंने तुम्हें मांगने वाला नहीं, मैंने तुम्हें तो जब भी उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, केवल और केवल उनकी तारीफ करें। प्रियो, मुझे डॉक्टर ने कहा था तू नहीं बचेगा, मुझे डॉक्टर ने कहा था तू 6 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा, पर आज मैं अपनी गवाही नहीं दूंगा। आज का समय अलग है। हालेलुया। अगर मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के आगमन में थोड़ी सी देर रही और अगर आप भूखे हैं मेरी गवाही सुनने के, तो कलाम कहता है वो तृप्त करेगा। अगर उसके आगमन में थोड़ी देर रही तो ये भी फिर एक बार आएगा और अपनी जीवित गवाही को रखेगा। प्रियो, मेरी गवाही में साइंस को खुदावन ने फेल कर दिया है। प्रियो, लोग कहते हैं खुदा ने ये किया, खुदा ने उसके जीवन में वो किया, खुदा ने उसके जीवन में वो किया, परंतु जीता जागता सबूत इतिहास को, प्रियो, इतिहास को जिसने खुदावन ने धज्जियां उड़ा दिया, जिस सारे डॉक्टर्स को यीशु मसीह के नाम से खुदावन ने शर्मिंदा कर दिया, वो एक आपके सामने जीवित खड़ा है। तो प्रियो, आज मैं गवाही नहीं दूंगा, आज मैं एक चिंगारी जला के जाऊंगा। हालेलुया। पर मेरा विश्वास है खुदा अपने उत्तम समय में लेकर आएंगे फिर से और मैं अपनी गवाही दूंगा। पर आज वचन में जाएंगे हम। हालेलुया। कौन हालेलुया? कितने लोग तैयार हैं उस पवित्र वचन को अपने भूमि में रिसीव करने के लिए? यस, मैं विश्वास करता हूँ जमीन तैयार हो चुकी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जब बीज बोने वाला बीज बोएगा तो वो 30 दिन, वो 7 दिन, वो 100 1000 गुना फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से।
आमेन। क्या बात है, परमेश्वर सबको बहुत आशीष करे। बिना आवाज के बिल्कुल अपने स्थान पे थोड़ा सा नजदीक आके बैठ जाएं। थैंक यू बस। कमन, मैंने आपको एक बात कही थी, बिना आवाज किए अपने स्थान में बैठना है हमको। कमन, हालेलुया। ओके प्रियो, आज ईस्टर संडे है, राइट? पर ईस्टर संडे के विषय में आप हर साल परमेश्वर के महान जनों से, दासों से सुनते आए हैं कि क्या हुआ था उन दिनों, सबको पता है, राइट? हाँ, तो उस विषय में मैं बात नहीं करूंगा, चलेगा? ओके गुड। हम कुछ आज नया और अद्भुत बात करेंगे। आमीन। यस, प्लीज मेहरबानी करके सब जन वचन पर ध्यान दें। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वचन का, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। कलाम कहता है वो अपने वचन को बेच के हमें छुटकारा देता है, वो अपने वचन को बेचकर हमसे बातें करता है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? आप बोलोगे चर्च में आके ये कौन सा सवाल कर रहा है? तो भैया, मेरे हर एक सवाल में एक बहुत ही बड़ा गहरा राज छुपा होगा। आमीन। ये जो विक्की आपके सामने खड़ा है ना, ये सवाल बहुत करता है। पूछो क्यों? अच्छे से पूछो क्यों? हाँ, क्योंकि अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। सब लोग स्कूल में गए हैं? फर्स्ट से सेकंड में कैसे गए? हाँ, जवाब देके, आंसर देके, राइट? सेकंड से थर्ड में, थर्ड से 10th तक कंप्लीट ग्रेजुएट, आगे ऐसे ही बढ़े ना जवाब देके। कमन, हाँ के ना? तो खुदावन की आज मर्जी है, प्रभु यहोवा परमेश्वर की आज मर्जी है कि आप जहां कहीं हैं वहां नहीं, उनसे कुछ आगे बढ़े। हालेलुया। तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। मुंह खोलने का मतलब है कैसे आएगा, ऐसा नहीं। मुंह खोलने का मतलब है परमेश्वर के वचन से जवाब देना है। आमीन। मेरा विश्वास है 1-1 लीटर सबका आज खून भरने वाला है। हालेलुया। हंस के हम परमेश्वर के जीवित वचनों को अपनी भूमि में बोएंगे। आमीन। ओके, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं? सभी? ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा जवाब सुन के। अभी मेन तो मुद्दा अब है, एक ऐसी बात बताओ प्रभु यीशु मसीह की, एक ऐसा स्वभाव बताओ, नेचर बताओ जो हमने पूरी पृथ्वी में किसी भी मनुष्य में नहीं पाया। बड़े पीर पैगंबर इस पृथ्वी पर आए, बड़े XYZ नाम नहीं लूंगा, इस पृथ्वी पर आए और बड़ी बड़ी ढींगे मार के चले गए। पर एक ऐसी बात हमने जो यीशु मसीह में देखी है, वो किसी भी मनुष्य में हमने नहीं देखी। वो क्या बात है? नेचर बताओ, स्वभाव। वो क्षमा करने वाला, और हम येऊ दे त्याला। काय बोलली होती ती माझ्यासाठी सांग मला? कमान, हा ना? वो क्षमा करने वाला और हम बदला। अरे बाप रे, देखो आधी बात मैं बोलूंगा, पूरी आप करोगे। हाँ, ओके। और दूसरा नेचर बताओ जल्दी, स्वभाव। दूसरी बात, प्रेम करने वाला, और हम बाप रे, हाँ, वो प्रेम करने वाला और हम, अगर उसने एक मारे तो हम जब तक हमारे अंदर। हाँ, मैंने यही बोल रहे हैं। और ईमानदार लोगों से प्रभु परमेश्वर प्रेम करता है। हाँ, जो अंदर है वही बाहर निकालना हमें। ओके, नेचर, कम ऑन। और एक जबरदस्त गहरी बात, हाँ, वो दोष किसी को भी नहीं देता था, राइट? और हम इसने किया था, मैंने नहीं किया। यस। अभी देखो नजदीक आप ही हमारे, तो प्लीज हम आपको ही पकड़ेंगे, क्षमा करना। आप हमारे मित्र हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम हमारे मित्र हो। आमीन। कमन, वो दोष नहीं लगाता था और हम
बाप रे, यहां पर भी फेल हो गए। कम ऑन, और एक बात जी, सैक्रिफाइसिंग। हाँ, सैक्रिफाइस, बहुत सैक्रिफाइस किया ना उन्होंने अपना जीवन में, और हम बिल्कुल भी नहीं। बना बनाया हुआ चाहिए सब, हाँ क्या ना? हाँ, ईमानदार लोगों से प्रभु प्रेम करते हैं। और यहाँ से कुछ एक आवाज आई थी, हाँ, नम्रता, और हम विनम्र। देखो, जो भी है सच्चाई उगर रहे हैं आप लोग। ये है आज के विश्वासियों की बात। हालेलुया, ये है आज के विश्वासी लोग। कमन, हाँ के ना? ओके, मैं बता रहा हूं, अभी आप जो बोलोगे वो खतरनाक बातें बोलोगे। प्रियो, जवाब ऐसा देना चाहिए कि सुनने वाले के रूहें कांप जाएं। यस, मैं बता रहा हूं, उनका एक स्वभाव जो हमने किसी भी पृथ्वी पर मनुष्य में नहीं पाया। अभी आपने सोचा होगा कि विक्की भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप, वो मनुष्य थोड़ी थे, वो मनुष्य थोड़ी थे, वो तो परम प्रधान परमेश्वर के। और बाइबल में लिखा है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, लिखा है कि नहीं? इसलिए लिखा है कि आपको कोई बहानेबाजी ना मिले कि वो परमेश्वर का था और मैं, हाँ, इसलिए लिखा हुआ है कि वो मनुष्य का पुत्र। अगर वह हो मनुष्य का पुत्र होकर इस पृथ्वी पर वैसा बन पाया तो हमें भी वैसा। हाँ प्रियो, मैंने एक बहुत ही खतरनाक बात देखी उनमें, जो सच में सारी पृथ्वी में मैंने कहीं भी किसी के भी अंदर नहीं देखा। बताऊं? चंगा नेचर, स्वभाव बोला मैंने। मैं बताऊं? हाँ, मुझे आवाज चाहिए। यस प्रियो, जहां तक मैंने प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखा है, वो बहुत ही कम बोलता था और काम बहुत, और हम बहुत ही ज्यादा, और काम बहुत। मैंने नहीं, इन्होंने। कम अंदर, जो अंदर है वो बाहर आएगा, हाँ के ना? और ईमानदार लोगों से परमेश्वर। देखो, हम बहुत ज्यादा चप्पल 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 चप्पल। कमन, हाँ के ना? कमन, हाँ के ना? अभी परमेश्वर के जन यहाँ पर इतनी बड़ी आराधना कर रहे थे जब प्रभु भोज हो रहा था, सारे लोग। तब मेले में आए थे क्या? गार्डन में आए क्या? इनको क्या गोल्ड मेडल मिलता है सर जी आपको? जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, किसके लिए? आपके छुटकारे के लिए। हालेलुया। दाऊद राजा जब डपली बजाकर खुदावन की आराधना करता था, दुष्ट आत्माएं भागती थी। आमीन। और आज के विश्वासी अत्ता आराधना ये क्या है? ये थी मतलब अभी तक रास्ते में होते हैं कुछ लोग वड़ा पाव खाते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ पोहे खाते हैं। हाँ, वचन के टाइम जाएंगे। कमन, हाँ के ना? प्रिय, इतना याद रखना, खुदावन जब काम करता है आराधना में ही कर देता है। पर कुछ विश्वासी रास्ते में होते हैं, घरों में होते हैं, और कैसे गए इस भला के साथ होते हैं। कमन, हाँ के ना? फिर बाद में जब छुटकारा नहीं होता, काम नहीं होता और तकलीफें आती हैं, तब कमन, होगा ना? होगा ना? चलेगा क्या? कलाम कहता है तू प्रार्थना करना, उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कमन, हालेलुया। तो प्रियो, मेहरबानी करके जो विशेष समय आराधना का है, आराधना स्तुति में नाचिए, गाइए, हुल्लड़ मचाइए, धूम मचाइए। आराधना में पश्चाताप कीजिए, रोइए। मेरा विश्वास है जय जयकार करते हुए जाएंगे प्रियो, और गवाही के साथ वापस आएंगे। आमीन। तो प्रियो, हमें आज पता चल गया है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत कम बोलता था और काम बहुत। कलाम कहता है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही आज के बाद हम बहुत और काम बहुत। ये वादा कर रहे हैं आप दास और दासी के साथ।
1 महीने बाद मैं फोन करके पूछूंगा बदलाव आया कि नहीं? आएगा बदलाव? पक्का? वादा करो यीशु मसीह से। अब आपको पता चलेगा कि जो बंदा चुप रहता है, अब आपको पता चलेगा जो बंदा खुदावन के राज्य में उसकी उपस्थिति में चुप रहता है उसके जीवन में क्या होता है। आज कहानी चलेगी चुप रहने के पीछे। आमीन, हालेलुया, कम ऑन। आइए हम यूहन्ना में 9 अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना के 9 अध्याय में जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक। यूहन्ना 9 1 से लेकर 6 तक हमें यहां पर एक अंधा मिलता है। जोर से पढ़ना पर। हाँ माइक, हाँ जोर से। हाँ हाँ, हे रबी किसने पाप किया है कि वह अंधा जन्मा? हे रबी किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। Yes. जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। Yes. वह रात आने वाली है हाँ। जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। Yes. यह कहकर उसने भूमि पर थूका यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पर थूका उस थूक से मिट्टी सानी और उस थूक से मट्टी सानी, और वह मट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर हाँ उसने कहा, यस जा सिलोह की कुंड में धो ले। यस, वेरी गुड। ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधा आया। कौन आया? कौन आया? यस, प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति आया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मुझे एक बंदा चाहिए जिसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। कम ऑन चर्च, जल्दी कोई एक बंदा चाहिए, एक ब्रदर चाहिए प्लीज। थैंक यू सो मच ब्रदर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। यस, और एक दूसरा भी चाहिए। देखो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, और मेरा विश्वास है ये आज का वचन आप उसके आगमन तक भूलेंगे नहीं। आमीन। और एक और यश साहब आ गए। चलिए यश साहब, अभी तो बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। ध्यान से सुनिए। आपका नाम? अमन। यश, ध्यान से सुनिए प्रियो, बहुत ही गहरी बात है। पूरा ध्यान यहाँ पर, बाइबल आपने पढ़ लिया, सुन लिया, ओके। प्रभु यीशु मसीह के पास एक, जोर से बोलो ना, अंधा आया। मान लीजिए अमन साहब नहीं देख पाते हैं, परंतु मैं विश्वास की घोषणा करता हूं आंखें बंद करने के बाद भी यीशु मसीह के नाम से भाई देखेगा। क्या बात है, इतनी ओवर ब्लेसिंग मिल गई। चलो, अमन नहीं देख पाता है, ये यीशु मसीह के पास आया। यस साहब देख पाते हैं, ठीक है। अभी ये अमन एक तकलीफ में है, राइट? तकलीफ लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ओके सर, ओके। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्यों? जहां तक मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह को, वो कहते जा तो चंगा हुआ। कमन हाँ के ना? अगर उसकी आंखों पर हाथ लगा दे फिर भी उसकी आंखें खुल जाती, हाँ के ना? जब तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हुआ, हाँ के ना? वो देख पाता कि नहीं? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मट्टी में अपने हाथ डाले? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को खराब किया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मेहनत की, थूके? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इसकी आंखों पे लगाया? जवाब सोच समझ के दो। जहां तक मैं और आप जानते हैं शब्द के द्वारा कार्य हो सकता था। क्यों प्रभु यीशु ने मेहनत की? क्यों अपने हाथों को खराब किया? बड़ी बात,
प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक अंधा आया, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी फालतू सवाल, ये कितना है, दिन को दिखता है क्या, एक आंख से दिखता है क्या, अच्छा मोतियाबिंद हो गया था क्या, डॉक्टर के पास गए थे क्या, आई ड्रॉप लिया था क्या, फालतू सवाल किया क्या? अगर हम किसी अंधे के लिए प्रार्थना करने जाएं तो 1760 सवाल करेंगे। मैंने नहीं, इन्होंने बोला। यहां पर यीशु मसीह देखो कैसा था, कैसा था, कैसा था, शांत था। कोई फालतू सवाल नहीं किया, सीधा काम किया। अभी काम भी किया तो खतरनाक काम किया। पहले ही अमन साहब तकलीफ लेकर यीशु मसीह के पास आए हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? तकलीफ को और ज्यादा, हाँ बोलो, बढ़ा दिया। बाद में ये देखा, पहले तकलीफ को और ज्यादा, मान लो ये तकलीफ में नहीं है, ये देख पाते हैं, ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने इनको बुलाया। ये देख पाते हैं, मैंने मट्टी ली और इनकी आंख में डाली, इनको क्या होगी? जोर से बोलो, क्या होगी? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ये देख पाते हैं, ये परफेक्ट है, ये तकलीफ में नहीं है। मट्टी डालूंगा क्या होगा? तकलीफ होगी, है ना? ये पहले ही तकलीफ में था। खुदावन ने, यीशु मसीह ने क्या किया? तकलीफ को और, हाँ, सवाल आता है ना, ऐसा क्यों किया? और अन्य जाति, है ना, अन्य जाति बिल्कुल यीशु मसीह को नहीं जानता, और ये व्यक्ति क्या रहा? क्या रहा? ये तकलीफ को लेकर आया, यीशु मसीह ने मट्टी ली, आंखों में मट्टी डाली, इसकी तकलीफ को बढ़ा दिया। ये फिर भी क्या रहा? ये अन्य जाति था, ये चाहता तो ये बड़बड़ कर सकता था, ये चाहता तो ब्लेम कर सकता था, ये चाहता तो दोष लगा सकता था, ये चाहता तो यीशु मसीह की बुराई कर सकता था। ए यीशु, कौन कहता है तू चंगा करने वाला है? कौन कहता है तू छुटकारा देने वाला है? कौन कहता है तू बड़े बड़े काम करता है? ये सब लोग गलत बोलते हैं तेरे बारे में। इन सब लोगों को गलतफहमी हो गई है। तू कोई चंगा वंगा करने वाला नहीं है, तू दुख देने वाला है। मैं अंधा आया था, मैं तकलीफ में आया था, तूने मट्टी डाल दी, तू दयालु नहीं है, तू निर्दय है, तू सही नहीं है। ये बोल सकता था कि नहीं? पर ये क्या रहा? ये क्या रहा? जिस समय ये चुप रहा था ना प्रियो, उस समय खुदावन का काम इसके जीवन में हो रहा था। हालेलुया। इससे पता था कि मैं जिसके पास आया हूं वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। देखिए, एक बात को ध्यान से सुनिए। यश देख पाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं थी। मैं मट्टी डालूंगा, इनको क्या होगी? होगी कि नहीं? थैंक यू साहब। ये तो नहीं देख पाते थे, ये पहले एक तकलीफ को लेकर आए थे, हाँ कि ना? कभी यीशु मसीह और तकलीफ को ये ब्लेम कर सकता था कि नहीं? ये बड़बड़ कर सकता था कि नहीं? ये यीशु को नीचे कर सकता था कि नहीं? ये चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता सकता था कि नहीं यीशु गलत है? बोल सकता था कि नहीं? हाँ, अभी आते हैं आपके पास। अमन एकदम क्या रहा? क्या रहा? हाँ, मान लीजिए आप प्रभु यहोवा परमेश्वर के भवन में आते हैं। आप प्रभु यहोवा परमेश्वर के भवन में आते हैं, किसी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, किसी केस को लेकर आते हैं, किसी बीमारी को लेकर आते हैं, किसी तकलीफ को लेकर खुदावन के राज्य में आप आते हैं। और वो केस और वो प्रॉब्लम और वो समस्या, वो बीमारी, आपको पता है यीशु मसीह के दरबार में कम होती है, हाँ कि ना? पर कम होने के बावजूद ये बीमारी और ज्यादा, ये केस और ज्यादा खराब हो जाता है, ये रिपोर्ट और खराब हो जाती है। उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा खुदावन के सामने? ईमानदारी से बताएं प्रियो। आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊं? उस समय आपका चर्च में आने का टाइम बदल जाएगा। उस समय आप आराधना किसी और टाइप से करेंगे। उस समय आपका मुंह खोलने का तरीका कुछ बदल जाएगा। उस समय आप
दोष लगाने वाले हो जाएंगे, उस समय ज्यादा बड़बड़ करने वाले हो जाएंगे। मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने स्पीकर दिया, मैंने कीबोर्ड दिया, मैंने माइक दिया, मैंने चेयर दिया, प्रभु तूने क्या दिया? कमन हाँ के ना? ईमानदार लोगों से प्रभु प्रेम करता है। अगर हमारा केस थोड़ा सा खराब हो जाता है, आराधना में आने का टाइम बदल जाता है, हमारा उपवास करने का टाइम बंद हो जाता है, प्रार्थना करने का टाइम बिल्कुल कम हो जाता है, वचन पढ़ने का टाइम बिल्कुल हाँ के ना? क्यों? क्योंकि हम जब भवन में गए, हमारा केस क्या हुआ? क्या हुआ? खराब हो गया। यीशु तो कुछ करता ही नहीं है, परमेश्वर तो कुछ, हम दोष लगाने वाले हो जाते हैं, हम मुंह खोलने वाले हो जाते हैं। कमन हाँ के ना? यस। ईमानदार लोगों से प्रभु प्रेम करता है। परंतु यह व्यक्ति, ये मुंह खोला क्या? इसने कुछ दोष लगाया क्या? इसने बड़बड़ किया क्या? एक बात ध्यान से सुनिए प्रियो, ये 5 मिनट का विश्वासी, कितने मिनट का? बस वहां से यहां तक आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने मट्टी ली, इसकी आंखों में डाली, ये चुप रहा, ये चुप रहा। जब ये चुप रहा तब खुदावन ने अपना काम, प्रियो जैसा ये चुप रहा ना, ये 5 मिनट का विश्वासी जब चुप रहा, तब प्रियो जब यीशु मसीह ने कहा ना जाओ शिलोह के कुंड से जाके, तब जब धोकर लौटा, इसने किसको देखा? जिसको देखने के लिए पूरी कायनात तरसती है। 5 मिनट के विश्वासी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो, क्यों देखा? क्योंकि वो, हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा, बोलो चपर 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 चपर, बोलो बोलो बोलो, कमन है हाँ के ना? ये 5 मिनट का विश्वासी, यहां पर कोई 5 मिनट का विश्वासी है क्या? आधे घंटे का, 1 घंटे का, 10 दिन का, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल? बहुत पुराने विश्वासी है ना हम। अभी आप बताओ, जब आपकी रिपोर्ट खराब होती है, जब आपका केस खराब होता है, जब आपका काम खराब हो जाता है, तब आप खुदावन के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं? यीशु के दरबार में आप कैसे रिएक्ट करते हैं? पास्टर और सिस्टर के सामने आप कैसे रिएक्ट करते हैं? अब आप बताएं, आपसे बड़ा विश्वास इसका है या आपका? 5 मिनट के अंधे का है कि आपका विश्वास बड़ा है? सलूट करते हैं ना मुसंदे को। हम कौन सा विश्वास लेके आते हैं आज? हम कैसे आते हैं आज प्रभु यीशु के पास? कंप्लेन, कंप्लेन, डाउटफुल। थैंक यू अमन भाई। हम कंप्लेन 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 करते हुए आते हैं, हाँ कि ना? जैसे मैंने यस साहब को यहां पर बुलाया, पहला विक्की गया, क्या करके गया? कंप्लेन किया पहले विक्की ने, हाँ कि ना? पहले विक्की ने क्या किया? कंप्लेन किया। उसे क्या पड़ी? क्या पड़ी? प्रियो, जब आप भी खुदावन के राज्य में सिर्फ कंप्लेन करते हुए आएंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, आप समझ गए हो क्या पड़ेगी। इसलिए प्रियो, मैं एक ही बात कहता हूं, परमेश्वर का जो राज्य है उसके कायदे, उसके कानून, उसके नियम बिल्कुल अलग हैं। अगर आप प्रभु परमेश्वर में हैं तो उसके कायदे कानून नियम बिल्कुल अलग हैं और संसार के कायदे कानून नियम बिल्कुल अलग हैं। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में रहना है तो वैसा बन के चलना पड़ेगा, तो भरपूरी की आशीष लेकर जाओगे प्रियो। हालेलुया। पहला व्यक्ति कंप्लेंट करके गया, लात पड़ी। दूसरा व्यक्ति आनंदित होकर गया, खुश होकर गया और उस राजा को इतना खुश कर दिया जिसे खुदावन ने राजा बनाया।
जिसे खुदावन ने इस छोटे से यौतमाल का राजा बनाया है, उस राजा को विक्की ने इतना खुश कर दिया कि राजा से मांगना भी नहीं पड़ा। राजा ने बोला क्या चाहिए, बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मैंने एक मांगा, उस राजा ने मुझे कितना दिया। तो जब राजाओं के राजा के पास हम उसकी तारीफ करते हुए जाएंगे तो हमें क्या कुछ नहीं देगा वो। हालेलुया। होश में आ जाओ, मैं आपको समझा रहा हूं, होश में आ जाओ। जिस प्रभु यहोवा परमेश्वर के राज्य में आप आते हैं, जिस परमेश्वर के पास आप आते हैं, सबसे पहले उसे जानिए वो कौन है, वो क्या है और वो आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता है। अगर आपने ये बातें जान ली ना प्रियो, तो सोच लो और एक बात को जान लो, आपने सब कुछ पा लिया है। मत्ती 6:33 कहता है सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें। पता है मेरा विश्वास क्या है, तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया। उससे कोई अलग नहीं कर सकता। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। अभी हमें पता चल गया किसका विश्वास बड़ा था, उस अंधे का या आपका। तो चलेगा क्या, चलेगा क्या? आज के बाद हमें कैसे आना है यीशु मसीह के पास? कैसे आना है? सबसे प्यारा और बहुत ही मेरा फेवरेट वर्ड है हबक्कूक की किताब 2:20। कमान दूसरा कोई खोलेगा? मरकुस 10, हबक्कूक 2:20। जल्दी पढ़ो। परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी के लोग उसके सामने चुप रहे। क्या रहे? क्या रहे? पर हम बोले यीशु मसीह की। आइए हम चलते हैं मरकुस की किताब 10वां अध्याय। प्रियो, यहां पर भी हमें एक अंधा मिलता है। कौन मिलता है? जोर से बोलो, कौन मिलता है? कौन मिलता है? आप बोलोगे विक्की सारे अंधे यहीं ले आया? नहीं, ध्यान से सुनो, पढ़ेंगे, पढ़िए मरकुस 10:46 से, जोर से पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, हाँ, और जब वह और उसके चले, हाँ, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ, तब तिमाई का पुत्र भर्तिमाई, अंधा भिखारी हाँ, सड़क के किनारे बैठा था। यस, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, हाँ, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यस, बहुतों ने उसे डांटा, हाँ, चुप रहे, यस, पर वह और भी पुकारने लगा, हाँ, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यस, तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, उसे बुलाओ। हाँ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कपड़ा उसे ना कहा, खोलो, दाढ़सवान, हाँ, वह तुझे बुलाता है। यस, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, यस, और यीशु के पास आया। यस, इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यस, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यस, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। सारे लोग बाइबल 2 मिनट के लिए छोड़े, यहां पर देखें, ध्यान से सुने। एक मिनट प्रियो, ध्यान से सुनो। यहां पर हमने एक अंधा देखा, पहले हमने एक अंधा देखा, यहां पर हमने दूसरा अंधा देखा। ये तिमाई का पुत्र, इसका नाम क्या है? भर्तिमाई। बोलो भर्तिमाई, बोलो भर्तिमाई। ये भर्तिमाई एक सड़क के किनारे बैठा हुआ था। पहला भिखारी भागता हुआ आया यीशु मसीह के पास, पर दूसरा भिखारी सड़क के बिल्कुल किनारे बैठा हुआ है। अब ये बैठा हुआ है तो इसको पता कैसे चला कि यीशु नासरी यहां से जा रहा है? ये देख पाता है क्या? ये देख पाता है क्या?
फिर इसे पता कैसे चला? क्या सुना? एक बहुत ही बड़ा भीड़ का आवाज सुना, बड़ा शोर शराबा सुना। कम ऑन, हालेलुया। अभी शोर शराबा एक और जगह पर भी होता है। अगर एक भिखारी है तो सबसे पहले उसका ध्यान कहां जाएगा? शादी की बारात जा रही है कि नहीं? ढोल ताशे भीड़ आवाज, कमन है कि ना? सबसे पहले उसने किससे पूछा? अरे अरे सुनो सुनो, बारात जा रही क्या? शादी वाली है क्या? उसको क्या लगा? सबसे बीच में मैं खड़ा जाऊंगा, मेरा तो आज रोज ही लग जाएगा, है कि नहीं? अच्छा खासा माल भी मिल जाएगा, हाँ, और ताजा खाना भी मिल जाएगा। आज की दिहाड़ी, कमन हाँ के ना? भिखारी तो यही सोचेगा ना, कमन हाँ के ना? वो यही कुछ सोचा। शोर शराबा उसे सुना कानों से। उसे पूछा, शादी की बारात जा रही क्या? वो तो नहीं 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 नहीं, नासरत का यीशु जा रहा है। सारी पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला जो महान परमेश्वर है, उसकी संतान प्रभु यीशु मसीह जा रही है। वो जो दाऊद के घराने से है, वो यीशु जा रहा है। वो चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो नामों को संभव करता है, वो अंधों को दृष्टि देता है, मुर्दों को जिलाता है। वो यीशु नासरी इस तरफ से जा रहा है। वो अंधा चुप नहीं रहा, उसने चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर, हे दाऊद की संतान मुझ पर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। लोगों ने कहा, हे चुप रहे, चुप। वो क्या चुप रहा क्या? वो क्या चुप रहा क्या? वो और चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। प्रियो, वो अंधा भिखारी चुप नहीं रहा, उसने अपने आवाज को और ऊंचा किया। आवाज यीशु मसीह के कानों तक गई। यीशु मसीह मुड़ के देखा कि कौन चिल्ला रहा है? उसे हेलो, यहां पर ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इधर आ। ऐसे बोला क्या? और संधि को बोला क्या? इधर आओ। यीशु मसीह ने पता है उन्हीं लोगों को कहा जिन्होंने कहा था, ए चुप रहे, उन्हीं लोगों को कहा, उससे बुलाओ। कुछ समझ में आया? अभी समझेगा। हम अपने काम में, अपनी ऑफिस में, अपने रोजमर्रा के जीवन में, दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के सामने जब होते हैं, तब जब हम खुदावन की महिमा करते हैं, जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो बहुत सारे लोग जब खुदावन को नहीं जानते हैं, वो अगर हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं? ए चलना था घाटना, खूब जलाते जाए यीशु यीशु, घरी जाऊन कर। उस समय हम क्या कहते हैं? हाँ ओके सर, अजून सांगा घरी मजेत ना सर, सिस्टर सांगा तरी खूप छान आहे ना, चिंटूची पापाची पगार वाढवली काय? हमारा टॉपिक पूरा क्या हो जाता है? कमन हाँ के ना? मैंने नहीं कहा। ईमानदार लोगों से परमेश्वर, हाँ, अन्य जाति लोग या कुछ विश्वासी भी आज ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ चर्च में परमेश्वर की आराधना करनी है। बात कैसे है? सगळे मजेत ना? कमन हो का ना? हाँ हो। प्रियो, ये जो भिखारी था अंधा, ये तो विश्वासी नहीं था, ये तो खुदावन को जानता नहीं था, ये तो यीशु मसीह को मानता नहीं था। ये चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर। लोगों ने कहा चुप रहे, पर वो क्या चुप रहा क्या? वो चुप हुआ क्या? उसने फालतू बरबर दूसरी शुरू की क्या? और हम चुप हो जाते, हम व्यर्थ बातें करना शुरू हो जाते, होगा ना? यस, सीधी बात है, बिल्कुल
ये अंधा भिखारी चुप नहीं रहा, इसने और चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, उससे पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर। प्रियो, इतना याद रखना, जब आप किसी अन्य जातियों के सामने होंगे और वो आपको कहेंगे, ए गब्बता खूब जला तुझा यीशु यीशु, घरी जाकर अगर आप चुप रहेंगे, अगर आप और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, अगर आप उसकी महिमा करते रहेंगे, अगर आप उसकी तारीफ करते रहेंगे, उसके वचन का प्रचार करते रहेंगे, तो प्रियो, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो यीशु के नाम को धिक्कारते हैं, वही लोग आने वाले समय में आपके पास आएंगे, माझ्यासाठी प्रार्थना करा। हालेलुया। ये और कोई नहीं, हमारा खुदा करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल है, वचन कहता है, जिन्होंने उसको कहा, ए चुप ना अभी, चुप रहे, बहुत हो गया, यीशु मसीह ने उन्हीं को कहा, उससे सोचो किस मुंह से उसके पास गए होंगे और बोला होगा, है कि नहीं? किस मुंह से गए होंगे? यस साहब, सामने तो आमना सामना तो कर ही नहीं पाएंगे ना, हाँ कि ना? खुदा मन ऐसे कर देगा आपके विरोधियों को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आपके सामने झुकते हुए आएंगे। हालेलुया। मैं तेरे विरोधियों के तेरे पांव की चोटी बना दूंगा। बोले यीशु मसीह की। वही लोग आए और बोले, चला यीशु चला, खुशी से चला साहब, प्यार से हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब यहां पर ये जो अंधा भिखारी था ना, यीशु ने क्या कहा उसे? जो रात में नाना उसे अब मैंने कहा, आ जाइए साहब, बुला रहे हैं। थैंक यू सर, मैं इसको 2 मिनट यूज कर सकता हूँ? नहीं करो। ओके, आपने ऐसा किया, मुझे लगा कुछ खास है। क्षमा करना, वैसे जो मुझे ऐसे पहनाते ना, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, और अभी नहीं पहना। नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद। प्लीज ऐसा मत सोचना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सारी महिमा खुदावंद को चाहिए। हालेलुया। कितने भी बड़े क्यों ना प्रचारक बन जाओ, रेवरेंड बन जाओ, प्रॉफिट बन जाओ, XYZ बन जाओ, कभी भी महिमा मत लेना, एक ताली भी मत लेना, एक ताली भी अपने लिए मत लेना। हालेलुया। वचन कहता है, मैं अपनी महिमा किसी और को, मैं धधकती हुई आग हूं। हाँ, ताली अगर आपके लिए पड़ी या मेरे लिए पड़ी, डंडा किसको पड़ेगा? हाँ, इसलिए मैंने एक भी ताली नहीं ली, सारी कैंसिल कर दी। सुना कि नहीं आपने? हाँ, इसलिए जीरो बन के रहना हमेशा। प्रियो, हमेशा कितने भी बड़े क्यों ना प्रचारक XYZ बन जाओ, जीरो बनकर रहना, मेरा खुदा हीरो बनाकर इस्तेमाल करेगा। आमीन। यस। अभी ये अंधा, उन्हीं लोगों ने कहा, या साहब, अभी पता है ये अंधा क्या था? ये अंधा बैठा हुआ था सड़क के, जो रात में ना, सड़क के, ओके, ये अंधा सड़क के किनारे क्या कर रहा था? बैठा नहीं था, भीख मांग रहा था। बैठा था, क्या कर रहा था? क्या सुना? अगर मुंह बंद है तो कान तो खोले रखो ना भैया। वचन कहता है, जिनके कान हुए आज सुनना पड़ेगा। बैठा था, क्या कर रहा था? क्या सुना? वेरी गुड। हाँ, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक होश में बैठो, मतलब आत्मा में बैठो। आमीन। हाँ, ऐसा नहीं कि आधा यहाँ पर आधा घर में। चिंटू के पापा आने वाले हैं, मैं अभी चपाती पकाऊंगी, 4 उसके लिए पकाऊंगी, और मेरी जो छोटी की 2 छोटी बनानी पड़ेगी आज। ये सब नहीं, आधे लोग ऐसे बैठे यहाँ पे, आधे घर में, ऐसा है क्या? आमीन। ध्यान से सुनो, बोले यीशु मसीह की। ध्यान से सुनो प्रियो, अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था, कानों में आवाज पड़ी, पूछा कौन जा रहा है? नासरत का यीशु जा रहा है। चिल्ला चिल्ला कर बोला, हे दाऊद की संतान मुझ पर।
यीशु ने कहा उसे बुलाओ। अभी बुलाओ की बात आई तो उसको कैसे जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए? अभी पास्टर साहब आपकी जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सामने खड़े हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा मेरी तरफ। मान लीजिए यीशु मसीह यहां पे सामने खड़े हैं, भीड़ है, चिल्लाओ जोर से जोर से जोर से। हे दाऊद की संतान मुझ पर। यीशु ने कहा अब ये भिखारी उठा। क्या लिखा है? कपड़ा कपड़ा चाहिए। कम फटा से ले रहा है, जो सोने का कपड़ा है। ध्यान से सुनो। कपड़ा फेंका और किसके पास आया? मेरे पास एक सवाल आया कि क्या जरूरत पड़ी थी ये कपड़ा फेंक कर आने की? ये कपड़ा पहन के भी तो आ सकता था ना? हाँ बोला यीशु साहब, आ सकता था कि नहीं? क्यों उसने कपड़ा बताओ? हाँ, पुराना जीवन छोड़ा। पुराना जीवन कपड़े में था। हाँ अच्छा, पुराना रोल। ओ बेस्ट। ओ अब पटरी पर आ गए और थोड़ा गहरा। क्या जरूरत पड़ी थी? ये भिखारी ने अपना कपड़ा फेंका, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आया। वो ऐसे भी आ सकता था। उसको मालूम था इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत ही फर्स्ट क्लास। सर उसके अंदर वो विश्वास था। हाँ, जो खुदा ने मुझे बुलाया है तो मुझे झट से चंगा करेगा। आमीन। बहुत ही बढ़िया। मुझे भी विश्वास है और मैं कपड़ा पहन कर आया हूं। मुझे भी विश्वास है कि जिन्होंने मुझे बुलाया है वो मुझे चंगा, तो मैं कपड़ा पहन के आऊंगा, क्यों फेंक के आऊं? ये आपको रोल कंटिन्यू नहीं करना है ना। तो मैं चंगा होने के बाद भी तो उसको चंगा, देखो मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, मैं कंटिन्यू नहीं करना है तो ठीक है। हाँ यीशु, हाँ हाँ बोलो। पहन के आ सकता था ना, जब देख मैं लाऊंगी, बाद में फेंक सकता था ना। पहले क्यों फेंका? खुशी से फेंका। वाह क्या बात है। मुंह तो खोला किसने? परमेश्वर को धन्यवाद। वचन कहता है भजन संहिता में, तू अपने मुंह को खोलने से भरूंगा। वो अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से, अपने आप से, अपनी चंगाई से भरने वाला है, पर मुंह खोलना पड़ेगा। ये मुंह पता है कभी खोलता है? कैसे आएगा कोटे चाल लिए। ये मुंह तब खोलता है, व्यर्थ बातों के लिए मुंह खोलता है। हाँ के ना? कलीसिया में आना है तो परमेश्वर की महिमा के लिए मुंह खोलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए मुंह खोलना चाहिए। हाँ आप बोलो। उसका सिंबल था इसलिए वो फेंक दिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि प्रभु के पास जाऊंगा, ये मुझे काम में नहीं आएगा। सुपर, क्या बात है। 95% आपका जवाब सही है। जोरदार ताली बजाओ सिस्टर के लिए। 95%। पर अभी 100% मैं इसको क्लियर करूं? ओके, ध्यान से सुनिए। ये जो अंधा था ना, ये सच में अंधा था, पर आजकल के जो भिखारी है ना, कमन होगा ना, देखते हैं फिर भी अंधे हो जाते। हाँ देखते हैं फिर भी जानबूझ के बस दया करेगा अंधा समझ के। और मैं देखा हूं, मैं मुंबई में जहां पर मैं रहता हूं, मुंबई में जवेरी बाजार में, मैं एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, मैंने बताया नहीं, मैं रियल गोल्ड ज्वेलरी का डिजाइनर हूं। ये जो कड़ा पहना हुआ है ना, मैं रियल जो आप सोने की चूड़ियां पहनती है ना, वो मैं सुनार का काम करता हूं और मैं सोने की चूड़ियां बनाता हूं। आमीन। तो अगर सुनार आया है तो अभी सोना भी बहुत आएगा। हालेलुया। अब आमीन। मुंह देखो कितना खुला। अरे भैया ध्यान से सुनो, यहां पर हमने सोने को जो सोना है ना,
इसको हमने इतनी वैल्यू दे दी है कि यहाँ वहां सजा कर रखा है। खुदावंद ने से जीरो कहा है, जीरो रखा है, सोने की सड़कें रखी है खुदावंद ने स्वर्ग में। एक विश्वासी जब स्वर्ग में जाएगा सोने पे चलेगा प्रियो। सोचो कितना खुदा महान है हमारा। यहाँ पर अपने आप को सजाने के लिए हम पहनते हैं, हाँ कि ना? वहां पर उसकी वैल्यू हमारे पैरों के नीचे होने वाली है। सोचो जो उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए उन्होंने कितना कुछ रखा है। साहब एक सेकंड के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनो, ये जो भिखारी था ना, ये कहां का था? इज़राइल का, यरूशलेम का, राइट? हाँ यारी हो, इज़राइल यरूशलेम। बाबा महाराष्ट्र में यवतमाल पड़ता है ना, और महाराष्ट्र में मुंबई भी पड़ती है हो। हाँ धन्यवाद। तो यरूशलेम और इज़राइल में वो पड़ता है। आधी बोतली बड़ी, आधा लीटर बड़ा। हाँ अभी पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी जो ये इज़राइल का भिखारी था ना, ये वहां की एक प्रथा थी, वहां का एक नियम था। मान लो अब महाराष्ट्र के, इंडिया के, आपकी पहचान क्या है? जोरात मनाना, आधार कार्ड, क्या है? थोवाड़। हमारी पहचान क्या है? आधार कार्ड है ना, क्या हम इंडिया के हैं? ये सब लोग, हमारा थोपड़ा थोड़ी, हम इंडिया के हैं। हमारा क्या है पहचान? हाँ आमीन, आधार कार्ड। मान लो मैं दुबई में था, 3 साल में था, 3.5 साल दुबई में था मैं, ठीक है? तो दुबई की पहचान पता क्या थी? पता का। सेम लाइक आधार कार्ड पता का था कि कोई मुझसे पुलिस पूछा था, हे शुभ पता का, वी आर फ्रॉम, सैम फ्रॉम इंडियन, शुभ पता का। मैं कार्ड निकालता था कि मैं इंडिया का हूं, 3 साल 2021 से लेकर 2024 तक मैं दुबई का हूं। ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मुझे दुबई की, मैं अब 3 साल दुबई का हूं, मैं रह सकता हूं। ओके गुड, गो। ये जो भिखारी था ना प्रियो, ये इज़राइल की गवर्नमेंट ने से बुलाया, ए आकड़िया हो गया, क्या है साहब बाबू सरद हो याद है? उसकी चेकअप होती थी, पूरी उसकी जांच पड़ताल होती थी कि वो परफेक्ट अंधा है कि नाटक कर रहा है अंधा होने का। अगर उसकी परफेक्ट जांच पड़ताल हो गई, डॉक्टर ने अप्रूव किया यस ये अंधा, तो उसको व्हाइट कलर का क्या दिया जाता था? कपड़ा, कि हाँ ये ऑरेंज कलर की इसकी लहर है और नीचे ब्राउन की लहर है, ये अंधे की छाप है। ये जहां बैठेगा भीख मांगेगा, दूर से लोग उसको पहचान जाएंगे, ये जो रात मनाना, उसको एक्टिंग करना, शॉल से उसकी क्या थी? हाँ शॉल उसकी क्या थी? गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया था कि तू क्या है? हाँ सीधे से शब्दों में बताऊं, ये उस अंधे की क्या थी? दुकान थी ना भैया। क्या थी? ये सब दुकान थी ना। सीधे शब्दों में अगर बताएं, पहचान तो थी, इसी से तो कमाता था ना, है क्या नहीं? हाँ इसी से वो कमाता था। अभी प्रियो इस अंधे ने क्या किया? अपनी पहचान को, हाँ ये अंधा पूरा विश्वास के साथ इसको छोड़ फेंक के चला गया यीशु मसीह के पास। अब मुझे उस शॉल की जरूरत, अब जिसके पास मैं आ चुका हूं उसके वचन में क्या है? मैं जीवन की ज्योति हूं। मतलब वो प्रकाश है, वो अंधकार से निकालने वाली ज्योति है। अगर मैं ज्योति के पास गया हूं तो मेरी आंखों को भी खोलने की ताकत, हालेलुया। अब मुझे शॉल की जरूरत। कितना खतरनाक है ना ये अंधा। क्या इस अंधे से जब अंधा प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात की क्या? की क्या? नहीं। हाँ क्या बोला तू? जोरदार ताली बजाओ मेरी बहन के लिए।
जो वचन पर ध्यान देगा और वचन बोलेगा उसके लिए तालियां बजेंगी। वचन वही बोलेगा जो वचन खोल के पढ़ता है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, और कोई फालतू बात किया क्या? ये कितना है? ये शाम को दिखता है क्या? आई ड्रॉप डालता है? ऑपरेशन कराया क्या? धुंधला दिखता है क्या? फालतू सवाल किया क्या कुछ? और हम अगर कहीं जाते हैं प्रार्थना करने तो पहले ईमानदार लोगों से प्रभु आमीन। यीशु मसीह ने काम की बात की, कम टू द पॉइंट। आमीन। यीशु ने बोला तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, अंधे ने बोला मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे विश्वास के अनुसार तू, और अंधा किसको देखा? जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए सबसे पहले किसको देखा? सोचो कितना धन्य है ना ये अंधा। हालेलुया। पर आजकल के विश्वासियों को जब यीशु मसीह बुलाते हैं बुलाइए जरा, इधर आ जा। अब हंसो मत ना, थोड़ा समझो ना। हंसने के लिए पूरा दिन पड़ा है, रात को 11 बजे गाड़ी है मेरी। छोड़ूंगा नहीं, अगर बुलाया हो तो छोड़ूंगा नहीं आज। आमीन। आज की सभा शाम को 8 बजे तक चलने वाली है। क्या बात है, दुल्हन तैयार है? नहीं, सभा को हम अपने परफेक्ट टाइम पे खत्म करेंगे। विश्वास की घोषणा खत्म, खुदा के अद्भुत समय में हम मिलेंगे। अब ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने बुलाया, ये अंधा जा रहा है, ये विश्वासी जा रहा है, ये अंधा नहीं जा रहा है। ये कौन जा रहा है? हाँ बोलो, मैं जा रहा हूं। आमीन। पता है कैसे जा रहे हैं? हाँ साहब, ये तो सब थामा था, एक थामा जाओ ना, ए पकड़ चला। हाँ बोला सर, बोला सर। क्या करूँ आपके लिए? सर मेरा त्रास है सर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? फिर भी आप हंस रहे हैं। ये किसी अंधे की नहीं, एक विश्वासी की बात हो रही थी, एक चर्च की बात हो रही थी, चर्च के मेंबर की बात हो रही थी प्रियो, कि जब यीशु बुलाता है तो वो कपड़ा फेंक के नहीं, अपने पास बटोर के लेके आता है कि देखता हूं यीशु करता है क्या। अगर यीशु ने अंधा था मैं, अगर चंगा नहीं किया तो इस शॉल की जरूरत मुझे वापस पड़ेगी। आज ये अंधा, आज ये विश्वासी जब यीशु के पास आता है ना, इस शॉल को लेकर आता है, देखता हूं यीशु करता है क्या। अगर नहीं किया तो ये धंधा वापस चलेगा, ये दुकान वापस चलेगी। आज विश्वासी यीशु मसीह के पास ऐसे आता है, हाँ कि ना? चलेगा क्या? इस विश्वासी को डर लगता है, अगर मैं ये फेंक कर आया, हाँ साहब, तू हाँ साहब मैं साहब ध्यान साहब कोई ले ना जाए, हाँ कोई मेरी दुकान, कहीं ऐसा ना हो कि अमन साहब तो देखता है पर उसका दुकान नहीं चलता है, अच्छा खासा बड़ा शोरूम है, दुकान नहीं चलता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी शॉल ले ले, दिन का 5,000 इसके पास चले जाए। इस दुनिया को क्या पता ये देखता है कि नहीं? ये शॉल पहन के बैठ जाएगा, दुनिया क्या समझेगी? आज डर है लोगों को कि देखता हूं जिस परमेश्वर के पास, जिस यीशु मसीह के पास आज मैं जा रहा हूं, वो करता है कि नहीं। तो प्रियो, अगर आप ऐसे आते हैं ना तो क्षमा करना पास्टर साहब, क्षमा करना, आप ना ही आओ तो भला होगा। थैंक यू पास्टर। आज एक विश्वासी इसको लेकर आता है यीशु मसीह के पास, चलेगा क्या?
क्या यीशु मसीह उसे चंगा करेगा क्या? ये डाउट में आया है। ये विश्वास को लेकर नहीं आया है, ये दुकान को लेकर आया है। कौन हुआ धन्य? वो 5 मिनट का अंधा भिखारी जिससे आवाज सुनी, नासरत का यीशु जा रहा है, जो चंगा करता है, जो छुटकारा देता है, जो असंभव कामों को संभव करता है। ये 5 मिनट का भिखारी जब यीशु नासरी के सामने जाता है तो शॉल को फेंक के जाता है कि जिसके पास मैं जा रहा हूं वो जगत की ज्योति है। और आज बहुत पुराने विश्वासी जब प्रभु यीशु के दरबार में आते हैं तो कैसे आते हैं? बघुतर आज होणार काय? प्रार्थना ऐकणार काय? कमन हो के ना? नहीं प्रिय, थैंक यू। नहीं प्रियो, क्षमा करना। हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है और हमें पहचानना है उस महान परमेश्वर को कि वो कौन है और वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। वचन कहता है मनुष्य के लिए तो असंभव है परंतु जीवित परमेश्वर के लिए सारी बातें। आमीन। कौन धन्य था? वो अंधा भिखारी के एक विश्वासी? क्यों वो 5 मिनट वाला भिखारी आज क्यों खुदावन के सामने जीत जाता है? और सालों के विश्वासी क्यों रोते रहते हैं? क्यों अब तक वो गवाहियों के लिए तड़पते हैं? क्यों? क्योंकि वो डाउट में रहते हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो वो शरीर में रहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। टाइम ओवर? ओके, टाइम इज ओवर प्रियो। मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही ले लिया, क्षमा करना। तो ये गवाही मेरी 2.5 घंटे की गवाही है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो वचन है ना, जो अभी मैंने शुरू किया है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, ठीक है? बट मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ की सिर्फ ऊपर के भी 2 ही लाइन्स बोली हैं। तो प्रियो, नेक्स्ट टाइम अगर विक्की सोनी आते हैं ना आपके बीच में, आपके भाई, आपके बेटे या आपके मित्र अगर आते हैं ना, तो अपने आप को पूरा तैयार करके आना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कम से कम 3-3.5 घंटा तो दे देना भैया। तो मेरा विश्वास है उमड़ता हुआ सोता बन के जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और 10 मिनट के लिए पास्टर मैं लूंगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, चलेगा? ओके, 10 से 15 मिनट। ओके, मैं इसी विषय में बात करूंगा। गवाही नहीं दे सकता मैं। गवाही के लिए तो भैया आपको थोड़ा सा बेचैन करूंगा, इतना जल्दी तो नहीं। सुनिए, मैंने एग्जाम्पल तो दे ही दिया। डॉक्टर ने मुझे कहा था तो कि तू 6 महीना भी नहीं बचने वाला है। प्रियो, मैंने नहीं बोला। और जो सच में ईमानदार है उन्हीं से खुदावन प्यार करता है। हम आलसी हो गए कि नहीं? तो प्रियो, इसीलिए खुदा ने इस नमूने को खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, भले नमूना कह दो, पर मैं उसके लिए एक अनमोल हीरा हूं। हालेलुया। तो प्रियो, एक बात को ध्यान से सुनिए। जो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं बोलने वाला था, जहां तक हम उसे जानते हैं बिल्कुल कम शब्द बोलता था, आधा शब्द बोलता था और पूरा काम हो जाता था। हाँ कि ना? वो यीशु मसीह जो बोलता था जा तेरे विश्वास के अनुसार तू, वो यीशु मसीह जिसके कपड़े से लोग चंगे हो जाते थे, वो यीशु मसीह जो सिर्फ छूता था और लोग चंगे हो जाते थे, वो यीशु मसीह जो आधा शब्द बोलता था, आधा, और अद्भुत काम हो जाते थे। वही यीशु मसीह की बात कर रहा हूं मैं, उसी बाइबल की मैं बात कर रहा हूं। उसी यीशु मसीह ने इसी बाइबल में एक बात को एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार कह दिया।
सोचो उस बात में कितना पावर होगा ना यश। हाँ पास्टर साहब, जो यीशु मसीह एक लाइन भी पूरी नहीं कहता था, ग्रेस फेलोशिप चर्च, नहीं, सिर्फ ग्रेस बोल दिया काम हो जाता था। सिर्फ ग्रेस बोल दिया और काम। वो यीशु मसीह ग्रेस फेलोशिप चर्च, ग्रेस फेलोशिप चर्च, ग्रेस फेलोशिप चर्च अगर 3 बार बोल रहा है तो सोचो उस बात में कितना पावर होगा। हाँ, उस बात में कितना यस, ओवरफ्लोइंग पावर होगा, उमड़ता हुआ सोता होगा। हाँ कि ना? वो बात क्या है? वो बात क्या है? कमान विश्वासियों, आप सब बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, कि सिर्फ सुनने वाले हैं? 3 बार मेरी प्यारी मां एक बात को 3 बार कहा यीशु मसीह ने। गुड, ये भी कही थी पर बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, बट वो वे नहीं है। सुपर सुपर, जोरदार ताली बजाओ यश के लिए। कमन कमन, एक बात 3 बार कह दी। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने ये कब कहा मेरी प्यारी बहन? नाही. सगळ्या जगाला माहित पडलं पाहिजे म्हणून परमेश्वराने 3 सांगितले. नहीं. चलो सुनो, 3 बात. हाँ ओके सुपर, 3 बार नकारेगा, ये भी बहुत जबरदस्त था। जोरदार ताली मां के लिए। चलो, पर ये बात नहीं है, मैं बताऊं? प्रभु यीशु मसीहा जब पकड़वाए जा रहे थे गुरुवार की रात, अपने चेलों से कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम। चेलों को देखा, चेले, यीशु मसीह प्रार्थना करके लौटा, फिर कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम। यीशु मसीह वापस गए कोने में और प्रार्थना करके लौटे। चेले तीसरी बार कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम। तीसरी बार यीशु फिर कोने में पहाड़ पे चले गए और प्रार्थना करके जब लौटे तो क्या देखा चेले? भारी नींद में। अब यीशु ने और कुछ नहीं कहा क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग न पाए? तीन बार चेलों को कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम। चेले जाग, सुबह ही वे सब परीक्षा में पड़ गए। भाग गए। माँ ने कहा ना, पतरस ने कहा इनकार करेगा, पतरस ने किया कि नहीं? परीक्षा में पड़ गया कि नहीं? सब चेले भाग गए, डर गए, परीक्षा में पड़ गए, है ना? आज भी प्रियो एक विश्वासी परीक्षाओं में पड़ता रहता है, विभिन्न प्रकार की, हाँ कि ना? और क्षमा करना, सीधी स्पष्ट बात कहूंगा, प्रभु परमेश्वर का जो राज्य है ना, वो दिन, दोपहर और शाम का तो बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में 1445 पन्ने हैं। मुझे बताओ कहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दिन, दोपहर और शाम में प्रार्थना की थी? कोई ऐसा पन्ना, कोई ऐसी आयत? कम ऑन बताओ, लाइन की थी कहीं दोपहर, दिन में, शाम में? जहां भी उन्होंने प्रार्थना की थी, रात में, भोर में, दूसरे पहर, तीसरे पहर, हाँ के ना भाई? कमन हाँ के ना? कोई मेरे साथ है? वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही। तो प्रियो, सच में अगर मैं बताऊं, जब मैं अंदर, ये जो विक्की है ना, विक्की जब भी पहली बार किधर जाता है ना तो बहुत आनंदित होता है, और दूसरी बार वो माहौल देखता है कि आजू बाजू का माहौल क्या है। तो प्रियो, आप धन्य हो, सच में पास्टर साहब, आप और ये सब धन्य है, क्योंकि आप घरों के बीच में नहीं हैं,
आप बिल्कुल साइड कॉर्नर में हैं। अगर यहाँ पर रात भर प्रार्थना होगी ना, तो मुझे नहीं लगता किसको तकलीफ होगी। होगी क्या? होगी क्या? मैं तो ऐसी ऐसी जगहों पर वर्ल्ड नाइट करके आया हूँ जहां पर रात भर हुल्लड़ मचाते हैं और पूरे चारों तरफ घर होते हैं, पर मेरी प्रार्थना पता है क्या होती है? खुदा आज ने ऐसी गहरी नींद दे देना सबको जैसे तूने आदम की पस्ती निकालते समय आदम को दी थी। हालेलुया। क्या खुदा हमारी प्रार्थना सुनता है कि नहीं? जितने विरोधी होंगे खुदा उन सबको गहरी नींद सुला देना, और जो हमारे पक्ष में होंगे उन्हें जगा देना ताकि वो भी आ जाएं। हालेलुया। तो प्रिय, ये जो विक्की आज आया है ना, वो आया नहीं है, वो भेजा गया है। राइट पास्टर? राइट सिस्टर? वो आया कि भेजा गया है? आया कि भेजा गया है? सच में आप धन्य हैं प्रियो कि आपको ऐसे पास्टर मिले हैं। मैं मनुष्य की तारीफ कभी भी नहीं करता। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, यश का जब एग्जाम्पल दे रहा था, मनुष्य की तारीफ में कभी नहीं करता, पर जहां पर कोई मनुष्य काबिल है तारीफ के, उसकी तारीफ करना जरूरी है। जिस पास्टर साहब ने मुझे कभी जिंदगी में देखा भी नहीं था, जिस पास्टर साहब ने कभी मुझे सुना भी नहीं था वचन, ना मैं यूट्यूब में हूं, ना इन्होंने मुझे फोन पे कहा विक्की ब्रदर आप अपना कुछ वो वीडियो शेयर करो, मुझे सुनना है, देखना है कि आप कैसा प्रचार करते हो। नहीं, पास्टर साहब ने इनको कहा कि ब्रदर विक्की सुनिए, वो यवतमाल में आपके पास आना चाहता है XYZ करके। इन्होंने हाँ भरा। जिन्होंने मुझे देखा नहीं, सुना नहीं, न मुझे पहचानते, उन्होंने मुझे वेदी दे दी और माइक दे दिया। सोचो ये पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं कि नहीं? आप कितने धन्य हैं कि आपको ऐसे दास मिले हैं। जो तालियां खुदावंद को। तो प्रियो, अगर ये मुझसे सवाल करते हैं कि YouTube चैनल दो, ये दो, वो दो, X दो, Y दो, Z दो, तो मैं तो नहीं दे पाता, मतलब मैं यहाँ पर, तो फिर कितना कुछ मिस हो जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और भरपूरी मिलती, पर जो खुदावन ने आज रखा है वो आपको मिल चुका है। हालेलुया। पर प्रियो, मेरा जो सपना है ना यहाँ पर इस कलीसिया में आना, वो दिन दोपहर शाम का नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आज दिन में बिल्कुल आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, मैं भेजा गया हूँ। हालेलुया। मैं सिर्फ चिंगारी लगा के चले जाऊंगा आज। आग हम पता है तब जलाएंगे जब हम पूरी रात जागेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग एक रात खुदावन के सामने जागना चाहते हैं? एक रात, क्या बात है, सच में। यश सब नहीं जागेंगे आप? हाथ नहीं उठाए, सबसे पहले आपको लेके आऊंगा घर से मैं। बोले यीशु मसीह की। ऐसे ही तो हाथ नहीं उठा दिया आप लोगों ने। जो जिसने हाथ उठाया ना प्रियो, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। हाँ, वो कैमरा यहाँ पे जो है कोने में, मुझे नहीं पता वो लगी हुई है, ये डिलीट हो सकती है। एक कैमरा स्वर्ग में है प्रियो, उसमें रिकॉर्ड हो गया आपके हाथ। हाँ, जब स्वर्ग में जाएंगे ना, और जो नाइट प्रार्थना में नहीं आएगा, सबसे पहले स्वर्गदूत आपको बोले इकड़े आ, हाथ भरती के लाता तुमने कोटे होती झोपड़ी होती है कमन, हाँ के ना? कितने लोग वर्ल्ड नाइट प्रे में आएंगे? क्या बात है प्रियो। वर्ल्ड नाइट प्रे पता है क्या होता है? नाइट मतलब फाइट, नाइट मतलब हाँ, रात में वो ही आते हैं जो उसके दीवाने होते हैं, जो उसके आशिक होते हैं। हालेलुया। जो उसके पीछे पागल होते हैं, और रात में मांगने वाले नहीं आते हैं। रात में मांगने वाले तो बिल्कुल भी, रात में देने वाले आते हैं। अपना जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन बोने के लिए आते हैं। हालेलुया। गीतकार ने बहुत प्यारा गीत लिखा है, जागते रहे करे प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते रहे करे प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना।
हम सोए तो बैरी बोएगा, हम सोए तो बैरी काटेगा। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के राज्य में सोएंगे तो बैरी बो के जाएगा। अगर हम परमेश्वर के राज्य में सोएंगे तो बैरी काट के भी जाएगा। अब वो क्या बोएगा और क्या काटेगा, ये बहुत महत्व है। विश्वासी अगर गहरी निद्रा में सोता है तो अपने कड़वे बीज बो के जाता है। विश्वासी अगर गहरी निद्रा में सिर्फ सोता ही रहता है तो वो काटता भी जाता है। क्या? भरपूरी की आशीषें। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा है, गीत है, गीतकार ने गीत लिखा है। हालेलुया। और एक लास्ट खतरनाक बात कह के जाऊंगा, फिर मैं बंद कर रहा हूं। सबसे गहरा रिश्ता बंद हो गया, ठीक है। सबसे गहरा रिश्ता आज हमारा और प्रभु यीशु मसीह का कौन सा रिश्ता है? मैं पानी पी सकता हूं? थैंक यू। ये जरूरी है पूछना, नहीं तो मैं बिना पूछे पीऊंगा तो सबकी बोतल खुल जाएगी। कमान, मैंने आपको चुप रहने के लिए थोड़ी बोला, आप तो बोल सकते थे। बेटे और बाप का, वेरी गुड, ओके। विश्वास का रिश्ता है, ओके। हाँ, जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए, जोरदार जोरदार, कमान जोरदार। नहीं 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 नहीं, जोरदार ताली प्लीज। बहुत ही कम चर्चेस में मुझे ये जवाब मिलता है। सैल्यूट है बहन आपको। सबसे गहरा रिश्ता दुल्हा और राइट। अभी शरीर में मत रहना, 1 मिनट के लिए पूरी आत्मा में रहना। जो मैं बोलना वाला हूं ना अभी बहुत गहरा है, ध्यान से सुनो। प्रियो, एक दुल्हा और एक दुल्हन का परफेक्ट मिलने का समय कौन सा होता है? नहीं 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 नहीं, आप शरीर में सोच रहे हैं इसलिए फंस रहे हैं फालतू। मैंने सवाल पूछने से पहले आपको कहा आत्मा में रहना। एक दुल्हन और एक दुल्हन का परफेक्ट मिलने का समय, बातचीत करने का समय, व्यक्तिगत अपने आप को समय देने का समय कौन सा होता है? रात का समय होता है। क्योंकि दुल्हन अपने काम में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में व्यस्त रहती है, दूल्हा अपने काम में व्यस्त रहता है, राइट। परंतु यहां पर आत्मिक बात हो रही है, शारीरिक नहीं, राइट। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी, मैं तुम्हारा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, रोज रात को इंतजार करता है यहां पर इस भवन में कि मेरी दुल्हन आएगी, मुझसे समय बिताएगी मेरे साथ। पर ये दुल्हन रात में हराते मारती रहती है, सोती रहती है, और अपने कहां पर बिजी रहती है? कमन, हाँ के ना। परंतु प्रियो, अगर सच में आप उसकी दुल्हन हैं तो उस दूल्हे के साथ एक रात बिताएंगे हम यीशु मसीह। आमीन। प्रियो, जब एक दुल्हन और दूल्हा मिलता है ना प्रियो, तो अद्भुत बातें होती हैं, अद्भुत कार्य होते हैं और असंभव काम संभव होते हैं। हालेलुया। तो मैंने पहले ही कहा था कि आत्मा में रहना, सवाल पूछने से पहले। और दूसरी बात, जब हम रात में मिलेंगे ना तो बड़ी गहरी बातें होंगी। तब दिन और दोपहर और शाम की बातें नहीं, तब बहुत गहरी रात की बातें होंगी। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। जो बीज बोए गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, राइट। प्रार्थना करो। खुदावन के आगमन में, यीशु मसीह के आगमन में अगर थोड़ा देर होगा तो हम यवतमाल में मिलेंगे, और अपनी गवाही भी शेयर करूंगा। मैं संडे मॉर्निंग अपनी गवाही शेयर करूंगा। सेम संडे अगर पॉसिबल हुआ तो हम पूरी रात प्रार्थना करेंगे। मंडे दोपहर में विक्की चला जाएगा, ओके। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ प्रियो, अगर कुछ आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट बहुत बड़ी है ना, अगर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट, आपकी मांग बहुत ऊंची और बड़ी है ना, तो वचन कहता है दो तो तुम्हें। हाँ, हम बोलते हैं 10 रुपए और मांगते हैं 100 रुपया, है ना।
हम बोते हैं 10 रुपए और मांग हमारी 1000 रुपए होती है, चलेगा क्या? तो अगर हमारी मांग बड़ी है तो हमारा प्रार्थना जीवन भी बड़ा होना चाहिए। आमीन। हम सब 1 मिनट के लिए बिना आवाज